मेरे सरकार अम्मा आमीना के घर आते हैं तो अम्मा आमीना का घर बसा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जब सरकार अम्मा हलीमा के घर आते हैं तो अम्मा हलीमा का घर भी बसा दिया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा, एक दिन जब हत्ता कि मेरी 700 बकरियां सारी घर में आ रही थी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते ही सजदा कर रही थी। बकरियां सरकार को सजदा कर रही थी। सुभान अल्लाह। फरमाया 700 बकरियां, पहले मेरी 7 बकरियां थी, लेकिन जब हुजूर आते हैं इतनी बरकत पड़ जाती है कि 700 बकरियां बन जाती हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं बाहर से बकरियां घर में आई, एक एक आती है मोहम्मद को सजदे करती, एक एक बकरी आती है मोहम्मद को सजदे करती है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के उनमें से एक बकरी ऐसी थी जिसके जिस्म पर कोई और कलर का बाल नहीं था, सारे बाल सफेद थे और बकरी सफेद रंग की बड़ी प्यारी थी। तो मैंने कहा कि शीमा, ये जो बकरी व्हाइट कलर की सफेद है ना, ये आज के बाद मोहम्मद की बकरी है। मोहम्मद के जब नाम लगा दी सुभान अल्लाह, तो उस बकरी को फिर बड़ा नाज था कि मैं तो मोहम्मद की हूँ। सुभान अल्लाह। सारी बकरियां आती हैं, कदम चूमती हैं, कदम चूम कर फिर अपने अता के अंदर जाती हैं। लेकिन जब वो बकरी सफेद कलर की आती है, अब उसको बड़ा मान था, नाज था कि मैं तो मोहम्मद की हूँ, मैं तो मोहम्मद की हूँ। अब वो आती है, वो सरकार के मुबारक कदम पर अपना मुंह रख के खड़ी हो जाती है। समझ आ रही है तो जरा कह दे सुभान अल्लाह। फरमाया वो व्हाइट सफेद बकरी सरकार के कदम पर, कदमों पर अपना मुंह रखकर खड़ी हो गई। अम्मा हलीमा घबरा गए, अरे जानवर है, कहीं मेरे मोहम्मद को ठेस ना पहुंचा दे, कहीं मेरे लाल को हत्ता के तकलीफ ना पहुंचा दे, ये तो मुंह रख के पांव पर खड़ी हो गई है। तो अम्मा हलीमा ने उसको आहिस्ता से धक्का दिया कि बकरी गिर गई। अम्मा हलीमा ने ये सोचा मेरे लाल को ठेस ना पहुंच जाए, लेकिन बकरी जब खड़ी होती है, अब कहती अल्लाह मुझे बोलने की हिम्मत दे, मैं 2 बातें करना चाहती हूँ। अल्लाह ने बोलने की हिम्मत दी, वो बकरी जा रही है और कहती है अम्मा हलीमा जरा सुनो तो सही, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए रसूल नहीं, तमाम जानवरों का भी नबी बन के आया। माँ हलीमा सादिया ने, मेरी निगाहों ने अजीब मंजर देखा कि जब वो बकरी आती है तो मेरे मोहम्मद के कदमों को चूम के जा रही है और वो बोलती जा रही है, कहती है हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं, सबका रसूल बन के आया, तेरा रसूल नहीं, सबका रसूल बन के आया है। यहाँ तक के अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं वो बकरी बोलती बोलती अपने वाड़े में चली जाती है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं बकरी को बड़ा मान था, जब सरकार के सामने बैठती तो चेहरा देखती रहती और कभी कभी बड़ा खुशी में कूदा करती कि मोहम्मद तो मेरे हैं, मैं तो मोहम्मद के नाम की हूँ। और इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हमारे घर में भी एक बकरी थी, जब सरकार आते थे तो आराम से नुक्कर में बैठकर सरकार का दीदार किया करती थी, लेकिन जब हुजूर बाहर जाते थे वो बकरी तलाश करती थी, ढूंढती थी, छलांगे लगाती थी। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं तो वो छलांगे इसलिए लगाती थी, भागती थी, कूदती थी कि सरकार को ढूंढती थी कब मोहम्मद नजर आएगा, कब मोहम्मद नजर आएगा। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के मेरे अता के हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं एक दिन मैंने देखा मेरे घर की दीवार झुक रही है, मेरे घर की दीवार झुक रही है, मैं डर गई, मेरा मोहम्मद नीचे सो रहा था, दीवार झुकी हुई थी, मेरे ज़हन में ख्याल आया कहीं दीवार गिर रही है। अम्मा ने पंघूड़े को खींच लिया, लेकिन दीवार भी फिर बोल उठी, कहती है ए हलीमा हम सरकार के ऊपर कोई गिर नहीं रहे थे, बल्कि मोहम्मद के ऊपर अपना साया कर रहे थे, गिर नहीं रहे थे। हमें भी पता है ये आम नहीं, नबियों के इमाम का जिस्म है, नबियों के इमाम का जिस्म है।